like surgery, you can operate from aneurysms, or I'm operating the skull based tumors. and that is change. So, a few ladies and lots of gentlemen here. Moves from this area. So if we go anterior or posterior in this area, you are going to cut the normal brain. If you just make the craniotomy with the help of the neural navigation just over the tumor and enter inside the tumor, remove the tumor, you are likely to save the whole motor strip without damaging it. And I'm operating on the aneurysms, or I'm operating the skull based tumor. कैंसर तो बढ़ रहा है और उसके साथ साथ में हमारी अवेयरनेस कैंसर के बारे में भी बढ़ रही है, हमारी जानकारी भी बढ़ रही है। इनफैक्ट आज का जो ये प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी का जो इवेंट है, जो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स और कैंसर फाउंडेशन, द कैंसर फाउंडेशन ऑफ इंडिया इकट्ठे मिल के कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये जानकारी लोगों में बढ़े कि भाई कैंसर बढ़ रहा है, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बढ़ रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है। इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए सिर्फ एडवांसमेंट्स ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए सबसे पहले है कि देखें, यू नीड टू बी अवेयर कि ताकि अपने चेकअप्स टाइम पे हों। उसके अलावा हमें खुद इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं थक गया बोलते बोलते लोगों को और समझाते समझाते कि जब तक आपका हेल्थ इंश्योर नहीं होगा, आप अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करा पाओगे। देखें, ये मैं एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट ने गोल्डन कार्ड किया आयुष्मान भारत। आपको पता है कि उसकी पेमेंट्स जो हॉस्पिटल्स जो ट्रीट कर रहे हैं वो 5-5, 6-6 महीने से अभी नहीं हुई है। और कुछ हॉस्पिटल्स अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर के हवाले से अपने आप को डिलिस्ट कर रहे हैं उससे। क्यों? क्योंकि चाहे ट्रीटमेंट कोई भी करे, अल्टीमेटली ट्रीटमेंट में पैसा लगता है। दवाइयाँ, नई दवाइयाँ कीमती होती हैं। इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, नई किस्म की सर्जरियाँ जैसे रोबोटिक सर्जरी, कुछ चीज़ों की आज हम इस प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी में बात करेंगे। जैसे हम रोबोटिक सर्जरी, मशीन के ज़रिए ऑपरेशन कराना, वो क्यों अच्छा है, क्यों, उससे क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन सब में पैसा लगता है और पैसे किसी न किसी को देना है अपने जेब से निकाल के। गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कितना है? 3.8% GDP का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड करती है। उसमें फिर यूटिलाइजेशन क्या होती है, कितने फंड सरेंडर होते हैं। अल्टीमेटली ये पैसा देगा कौन? ये कैसे, ताकि वो लोगों पे खर्च किया जाए। मुफ्त इलाज तो ठीक है, उससे वोट मिल जाते हैं, लेकिन वो कब तक चलेगा? जैसे अभी देखो, पेमेंट्स बंद है। इसके लिए सोच समझ के हम लोगों को समझना है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं वो मुफ्त इलाज के हम उनके लिए देखेंगे, लेकिन जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है उनको अब कुछ ना कुछ भागीदारी अपनी ट्रीटमेंट में करनी है, अदरवाइज ये चलेगा नहीं सिस्टम। और नई दवाइयाँ, बेटर चांस एट लाइफ, ठीक किस्म के इलाज वो नहीं हो पाएंगे। मैं ताकीद करता हूँ और हाथ जोड़ के ताकीद करता हूँ कि आप समझो इस बात को, जब तक इंश्योरेंस नहीं करोगे अपने आप को और अपनी फैमिलीज़ की, अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। मुफ्त इलाज उन ज़माने में चलता था जहाँ 5 रुपए की गोली आती थी। आज 20-20 लाख का इंजेक्शन आता है। कैसे करोगे? वो कहाँ से आएगा? किसी न किसी से तो पैसा लाना है। अगर ये रोबोटिक सर्जरी करनी है और ये ऑपरेशन के बगैर ब्रेन ट्यूमर का इलाज करना है किसी न किसी रे से या किसी नई टेक्नोलॉजी से, शौक से, और क्यों नहीं होना चाहिए? एवरीबडी हैज़ द फंडामेंटल राइट। यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू गेयर अप। उनको भी देखना है, लोगों को भी सोचना है, मिलजुल के पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में प्राइवेट सेक्टर को भी सोचना है ताकि ये कैसे किया जाए। क्योंकि लोगों को आसाइश पहुंचानी है, बेस्ट इलाज पहुंचाना है, उनके ट्रीटमेंट्स का, ट्यूमर्स का, कैंसर का इलाज अच्छे से करना है ताकि वो अपनी फैमिलीज़ के लिए मौजूद रहे, ताकि वो अपने बच्चों के लिए मौजूद रहें, अपने घर चला सके ज़्यादा से ज़्यादा देर तक। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब सब लोग मिलके इकट्ठे काम करेंगे। इस किस्म के जो इवेंट जो हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप बात करो, मैं बात करूं, लोग सुने, समझें, एक दूसरे से बात करें, उनको बताएं, और उसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाएगा।